बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग फिर से वोकैब्स याद करने जा रहे हैं और आज हमारा 5वां दिन है और आज हम फिर से वर्ड पावर को बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया तरीका से पढ़ाई कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इंग्लिश में अच्छे तरीका से पढ़ूं, अच्छे तरीका से बोलूं, तो आपको ये वोकैब जो मैं आपको दे रहा हूं आप जरूर याद करिएगा। वर्ड पावर आप जरूर बढ़ाइएगा ताकि जो है आप आसानी से बोल सको, कहीं पे भी बोल सको और किसी के सामने बोल सको, अच्छे तरीका से बात कर सको। ठीक है, तो इसके लिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि आप डायरी में जरूर नोट कर लीजिएगा और कम से कम 50 बार इसको जरूर पढ़िएगा ताकि जो है आपको याद हो जाए और आप बड़े ही इजी तरीका से कभी भी, कहीं भी और किसी के सामने में फराटेदार अंग्रेजी बोल सको। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, जो आज का वोकैब्स लेकर के आया हूं वो जो दरअसल है ना वो वर्ब है। अब कहोगे कि सर वर्ब क्या होता है, तो जब मैं वर्ब की क्लास कराऊंगा तो मैं वहां बताऊंगा और यहाँ मैं बता देता हूँ जिससे काम का पता चले। जैसे मैं खाता हूँ, ठीक है, तो खाना क्या है? खाना तो काम है ना, एक काम है। मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाना क्या है? काम है। यानी कि जिससे काम का बोध होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। आइए आज बात करते हैं ये वोकैब्स को किस तरह से याद किया जाए, इसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसका उच्चारण किया जाता है, वो चीज आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CATCH, कैच। कैच का मतलब पकड़ना। कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। आप कहोगे सर मैंने क्रिकेट में सुना है कि कैच आउट, तो क्या वही कैच? हाँ मेरे दोस्त, वही कैच जो गेंद पकड़ लिया जाता है किसी के कोई प्लेयर के द्वारा जो है गेंद पकड़ लिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? कैच बोलते हैं। कैच का मतलब पकड़ना होता है, उसी को कैच आउट कहते हैं, राइट ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए BEAT, बीट। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना होता है। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा BUY, इसको कहते हैं बाई। बाई का मतलब होता है खरीदना। बाई का मतलब क्या होता है? खरीदना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा CUT, कट। कट का मतलब काटना। CUT, कट। कट का मतलब क्या होता है? काटना। अगर आपको ये पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, देखो मैं आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, नहीं। मैं अभी ऐसा जो वर्ड लेकर के आऊंगा जो आप शायद बोलने में आपको बहुत दिक्कत होगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि मैं 0 लेवल से शुरू करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि मैं छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, आपको भी पढ़ा रहा हूँ सर, ठीक है। आप भले ही एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, और इस चैनल को जो मैं बनाया हूँ इसी उद्देश्य से बनाया हूँ कि ताकि जो है आपकी सहायता कर सकूँ, ताकि जो है आपकी मदद कर सकूँ आपकी एग्जाम को फाइट करने में। इसीलिए तो नाम भी तो रखा है ना, द फाइट एग्जाम। अगर आप चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे हर चीज सिखाता हूँ। मैं आपको मैथ सिखाया, मैं आपको क्या बोलते हैं फिजिक्स सिखाया, है ना। जो एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। अंग्रेजी मैं शुरू से सिखा रहा हूँ। मुझे लगा कि शायद अंग्रेजी बच्चे को शुरू से बोलना आना चाहिए, है ना। वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए, उसको जो है अच्छे से ग्रामर आना चाहिए। ये सब तो इसीलिए मैंने शुरू से ही शुरू किया है। इसीलिए आप घबराना नहीं, सारा चीज आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे GIV, गिव के मतलब होता है देना, ठीक है। गिव के मतलब देना होता है। उसके बाद यहाँ पे GO, गो के मतलब जाना होता है, ठीक है। गो माने जाना होता है। आई गो, हाँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इस तरह से आप सेंटेंस में ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, है ना, मैं आपको दे रहा हूँ, सेंटेंस भी बनवाऊंगा, ठीक है। बट धीरे धीरे बनवाऊंगा, ठीक है। पहले आपको याद कर लेना है। चलिए अगला यहाँ पे है HANG, हैंग। हैंग के मतलब होता है लटकाना या फांसी देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे KNOW, नो के मतलब क्या होता है? जानना। और नीचे लिखा हुआ MAKE, मेक के मतलब होता है बनाना। तो इस तरह से आपको क्या करना है? याद करना है। कैसे पढ़िएगा? कैच के मतलब पकड़ना होता है। बीट माने पीटना होता है। बाई माने खरीदना होता है। कट माने काटना होता है। गिव माने देना होता है। गो माने जाना। हैंग माने क्या होता है? लटकाना, ठीक है, या फांसी देना। नो माने जानना। आप मेक माने बनाना, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? याद करना है। आप इसको लिख लीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो मैं आप इससे पहले भी मैं बता दिया था कि 50 बार आपको पढ़ना है। डायरी में नोट कर लेना है इसको, और रोजाना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए। तो आपको जो है इसका प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।